नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सभी के लिए ऐसी मेरी मनोकामना है। आने वाला 9 वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, ऐसी मेरी आप सभी के लिए मनोकामना है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मूलांक 5 वालों के लिए आने वाला 9 वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि मूलांक 5 किनका होता है। जिनका जन्म 5 तारीख, 23 तारीख या 14 तारीख को होता है, उनका मूलांक 5 होता है। इनका अधिष्ठित ग्रह जो होता है वो बुध होता है और ये वर्ष सूर्य ग्रह से प्रभावित होने वाला है। तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में, कैरियर में आपको उन्नति दिलाएगा। ये वर्ष आपके जीवन के लिए काफ़ी कल्याणकारी हो सकता है। कैरियर की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो आपका मन काफ़ी अपने कैरियर पर लगेगा, लेकिन जो बुध ग्रह के वाले व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वाकांक्षी तो होते हैं, लेकिन गुस्सा इनका बहुत तेज होता है। ये बात बात में अपनी वाणी में संयम खो देते हैं, बहुत ज़्यादा बलबोले होते हैं। कई बार ये यथार्थ से हटकर आप ये अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी जीवन में कोई भी कार्य करें और उसमें अगर हमारी प्लानिंग ही ठीक ना हो तो हमें सफलता कैसे मिलती है। जीवन साथी के प्रति भी ये थोड़े से लापरवाह होते हैं। प्रेम संबंध इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कई बार इनके जीवन में स्थिति परिस्थिति संबंधों को लेकर बिगड़ती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के मध्य भी इनका जो संबंध है बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं होता। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। ये वर्ष अगर संबंधों का मैं आपके लिए देखूं तो आपके लिए संबंध थोड़ा सा कष्टकारी होगा। प्रेम संबंधों में आप ब्रेकअप की स्थिति में भी आ सकते हैं। पति पत्नी के मध्य में विवाद की स्थिति हो सकती है। और अगर बहुत दिनों से अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि आप तलाक लेना चाह रहे थे अपने जीवन काल में, हस्बैंड वाइफ अलग होना चाह रहे थे, तो यह वर्ष आपको अलगाव की स्थिति में ला सकता है। साथ ही आप अपने कैरियर पर फोकस करें, अपने कार्यों पर फोकस करें और कोशिश करें कि किसी का भी आपसे बुरा ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बुरे कर्म हमारे अच्छे प्रारब्ध को बिगाड़ देते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। बैक में पेन हो सकता है। थायराइड, शुगर, बीपी की आपको इस वर्ष प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ आपको नसों से संबंधित भी प्रॉब्लम आ सकती है। चलने में तकलीफ हो सकती है। इस वर्ष वाहन आपको बहुत धीरे चलाना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। मुझे आपके एक्सीडेंटल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वाहन धीरे चलाइएगा, सोच समझ कर चलाइएगा। भीड़ में थोड़ा सा संयम बरतिएगा। विवाद की स्थिति से स्वयं को दूर रखिएगा। अपने कार्यों को अनुरूप ही अपने निर्णय लीजिएगा। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत रखिएगा। संतान को लेकर ये वर्ष आपको काफ़ी कष्ट देने वाला है। संतान की स्थिति आपकी काफ़ी विवादित होने वाली है। संतान के साथ आपका जीवन खींचतान भरी स्थिति में आ सकता है, जिससे आपका मन काफ़ी दुखी हो सकता है। भाइयों बहनों के साथ भी इस वर्ष आपका संबंध खराब हो सकता है। वर्ष की शुरुआत आपके जीवन में अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार का विवाद की स्थिति थी तो उसका समाधान आपको मिलेगा और इस वर्ष पैतृक संपत्ति से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर स्थिति आपकी अच्छी भी है और कई समय में आपको कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो यह वर्ष आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला है। अपने ग्रह की अनुकूलता को बनाए रखने के लिए आप ओम गण गणपते नमः का जाप करें। चिड़ियों को दाना रेगुलर खिलाएं। हरा मूंग गाय को खिलाएं। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में आपके बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है तो आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं अपने लिटिल फिंगर में 5 से 7 कैरेट का। तो आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुख समृद्धि सौभाग्य आपको प्राप्त हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राम।